रही मन 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 की व्यथा, मन ही राखो कोई। सुनी थलई है लोग सब, बाटी न लिया है कोई। रहीम जी ने लिखा है कि मन की व्यथा मन में रखो। अगर कोई सुनाई हो तो कोई बांटने वाला तो है नहीं, और हंसी उड़ाएगा, है ना। और दूसरी बात, मन की व्यथा दूसरे से नहीं कहना चाहिए, फिर नारी से तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। चित्राजित कहने लगा कि प्यारी नारी को भेद बताना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि नारी कितनी ही विदुषी हो, ये लांछन फिर भी आता है। उसी की ये पेट में बात तो क्या, उसी की ये पेट में बात तो क्या, पानी तक नहीं समाता है। नारी को बात बताना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि नारी कितनी भी विदुषी क्यों ना हो, लेकिन वो बात को नहीं पचा सकती, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ये कुलक्षण है, ये उनका एक स्वभाव है, उनकी एक कोमलता है जो अपने आप को रोक नहीं पाती। और भैया युधिष्ठिर जी का श्राप भी है, माता कुंती को युधिष्ठिर जी ने श्राप भी दे दिया था। जिस समय कौरव दल का संहार हो गया, पांडवों की विजय हुई, उस समय युधिष्ठिर ने, क्योंकि सब अपने ही वंश तो थे, उनके लिए जब जलांजलि तिलांजलि देने लगे, पिंडदान करने लगे, तो कुंती आई और कहने लगी, बेटा ये धर्मराज एक पिंडदान कर्ण के लिए भी दे दो। युधिष्ठिर जी मुड़ गए, मैया ये क्या कह रही हो भाई, कर्ण कोई अपना है, अरे वो तो सूत पुत्र है, ये आप क्या कह रही हैं कर्ण के लिए, आखिर क्यों? कहा नहीं बेटा, मेरी बात मानो, एक पिंडदान उसके लिए भी कर दो। युधिष्ठिर जी ने पूछा मतलब? कहा मतलब बेटा मैंने झूठ बोला आपसे, संसार से इस बात को मैंने छुपाया, लेकिन कर्ण तेरा बड़ा भाई है रे, युधिष्ठिर तेरा बड़ा भाई है। युधिष्ठिर ने कहा मैया ये बात तूने मुझसे छुपाई, जब जब कर्ण के चरणों पे मेरी नजर पड़ती थी तो मैं देखकर मेरी आंखें झुक जाती थी। मैं यही सोचता था कि कर्ण के चरण और माता कुंती के चरण बिल्कुल एक जैसे क्यों हैं। मैं बार बार सोचता था, लेकिन सोच नहीं पाया, जान नहीं पाया। मैया तूने एक बात मुझसे छुपाई, मेरा कितना बड़ा ऐश्वर्य गंवा दिया, इतना बड़ा बलवान भाई तूने गंवा दिया। मैया मैं श्राप देता हूँ कि आज से नारी जाति कोई भी हो अपने मन की बात छुपा नहीं पाएगी। कितनी गोपनीय बात होगी लेकिन वो छुपा नहीं सकेगी। ये युधिष्ठिर जी महाराज का श्राप भी हो चुका है। इस वजह से नारियों की एक तो कोमलता,
और दूसरे इस श्राप का भी कारण बना। आज वो सत्राजित कह रहा है कि नारी को भेद बताना ठीक नहीं है, फिर बड़े पुरुष की बातों को सीताराम। मन की बातें बतलाने में यो बन जाता उल्टा फल है, कहे फिर भी बड़े पुरुष की बातों को सच सच कहना भी मुश्किल है। खाते न बने भूखे न बने, यो मुंह फैलाए भी न बने, कहते न बने चुपके न बने, रोए न बने गाए न बने। इसलिए ये सब मुझसे पूछो ना, मैं रो रहा हूं मुझे रोने दो और तुम यहां से जाओ। नारी थोड़ा नाराज होके बोली, नारी ने नाराज हो किया बचन आघात, कौन सी बात किस दिन किसी गैर से कही ये बताओ, और ये भी बताओ कि ये कौन सा धर्म है, कौन सा शास्त्र है, ये कौन सा ग्रंथ है, जबकि एक तरफ नारी को बताया जाता है कि नारी अर्धांगिनी है, आधा अंग है, और फिर आधे अधिकार उसके छुड़ाए जाते हैं उससे। तो व्रत में उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। सभ्यों की यही सभ्यता है, हमको असभ्य बतलाते हैं जब अर्ध अंग अर्धांगिन के सारे अधिकार छुड़ाते हैं। अपने को सिंह समझते हैं, हमको होशियारिन बतलाते हैं। वाह भैया। और जबकि अगर सच पूछा जाए तो सृष्टि के कार्य में मनुष्य से बढ़कर कहीं नारी का सहयोग है। इसलिए स्वामी कोई बात नहीं, मत बताओ, लेकिन मैं ये कहती हूं कि फिर इसका मतलब इस अधिकार का हनन किया जा रहा है। अगर मुझ में ऐसी कौन सी कमी आपने सोचा जो ऐसे विचार प्रकट की स्वामी? मान लेती हूँ स्वामी सभी नारियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन एक ही हाथ में क्या पांचों उंगलियां समान होती है? नहीं होती ना। तो मैं ऐसी नहीं हूं जैसा आप समझ रहे। फिर किसी बात किसी भेद को दिल में दबाए रखो तो वो ऐसी अग्नि बन जाती है कि अंदर ही अंदर जला देती है। अगर किसी दूसरे को सुनाओ तो जरूर कुछ शांति मिलती है,
उसने कहा नहीं मान रही हो तो सुन लो, लेकिन सुनने के बाद अगर तुम्हें रोना आ जाए तो कोने में छुप करके रो लेना। दो कान मेरे दो तुम्हारे, चार, छठे कान में आवाज नहीं जानी चाहिए प्रिय, नहीं तो बाद में ये समझ लो कि तुम भी विधवा हो जाओगी। रो लीजिए छुप कर कोने में, जो तुमको सुनकर शबर न हो। हे प्राण पिए सौगंध मेरी कानों कान खबर न हो। पहले ही जतलाता हूँ ये बात न जाहिर हो जाए, भाई खोया मणि भी कोई अब मेरे प्राण ना खो जाए। सुन लो प्यारी, हद पर पहुंचे जिसका कमाल, उसका जबाल आ जाता है। जिसमें जो ज्यादा बढ़ता है उसमें वो मारा जाता है। मेरी मणि पर यदु बंसी सबो, ईर्षा की नियत रखते थे, ईर्षा की नियत रखते थे। औरों को क्या मने मोहन भी प्यारी, औरों को क्या मने मोहन भी, मन में ही चाहत रखते थे। मुझसे मांगी मैंने ना कर दी, तो उसी का बदला लिया गया, तो उसी का बदला लिया गया। मेरे विचार में मणि को, मेरे विचार में मणि को भाई का भी वध किया गया। मेरे विचार में मैं समझ गई प्यारी, उसी मणि के कारण मेरा भाई मारा गया। अरे भैया अब वो शाशी बढ़ती हुई आए, अच्छा आए, ऐसे ऐसे करके भैया उसने एक एक बात सुनी, और सुनने के बाद अब सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि शाम की वेला है। खान पान तो ऐसे किसी दिन ठीक ढंग से नहीं हो रहा था। आज तो मतलब अभी तक सत्राजित बेहाल था, अब सत्राजित की पत्नी हाँ में हाँ भरती रही सत्राजित की नारी, फिर आहें भरती हुई पड़ी रही मन मन। तारे ही गिनते हुए मानो उसे प्रभात, और जल भरने को ले चली उसे रात की बात। सारी रात आज उसे तारे गिनते बीत गए। घड़ा था, पानी भरा हुआ रखा था, ढरका दिया, घड़ा उठाया, रस्सी उठाई और पहुंच गई कुएं पर। कब?
अभी रात समाप्त नहीं हुई है, 4 ही बजे, इसलिए कि कोई आ जाए तो उससे कुछ बातचीत हो जाए, क्योंकि माताओं की बातें चीते वही 4-5 जगह होती थी पहले, तो धीरे धीरे नियम समाप्त हो रही है, कई 2 रास्ते बचे। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप सब लोग समझ ही रहे होंगे। तो अब एक रास्ता बचा है, जैसे कहीं कोई कथा भागवत होती वहां इकट्ठा हो जाती, वहां पे देखा होगा कुछ माताएं कुछ ना कुछ बातें जरूर कर लेंगी, चाहे जितना समझा, या कोई कामकाज पड़ा, पहले कुएं पर भी बातचीत हो जाती थी, और 1-2 स्थान थी, चर्चा नहीं करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भैया अब वो जाके 4 बजे ही कुएं पर खड़ी हो गई, कोई नारी नहीं है अब तक। भैया कलशा बांध कर कुएं में आधी रस्सी लटकाई थी, कलशा बांध कर कुएं में जय हो आधी रस्सी लटकाई थी, कारण कोई भी बनिहारिनी, कारण कोई भी बनिहारिनी जल भरने अभी नया आई थी, कारण कोई भी। अभी ना आई थी, कारण अरे भैया आधी रस्सी लटकाए घड़ा बांधे खड़ी, अगर कोई पुरुष निकल पड़ता उधर से तो जल्दी जल्दी उसमें गिराने लगती या तो ऊपर खींचने लगती। ऐसे ऐसे थोड़ी देर बीती, 5 बज गया, यानी प्रकाश फैलने लगा, उजाला हो गया, दिखने लगा इधर उधर। एक नारी आ गई और आते आते कुशल छेम पूछने लगी, बहना बहुत सवेरे आ गई, का पानी संजग ना इधर हो रहा है। हाँ बहनी चूक नहीं, और पानी जो रहा है सब खर्चा होगा, बर्तन वर्तन धोआवे रहा है, जल्दी चली पानी ले आई, तब तक तुम आ गए बहनी। अब इसी प्रकार से बहनी बहनी बातें शुरू हो गई। फिर बहनी घर का हाल बताओ, रे बहनी तुम्हारे ऊपर तो बड़ा दुख हुआ, ये कितना भवा, कैसे भवा। और चर्चा खुद गई कुशल छेम की, चर्चा चलती, चर्चा का यानी बात का अंत नहीं होता, बात का ये भी ठिकाना नहीं होता सरकारी दादा कि कहां से कहां तक पहुंच जाए। बात चलते चलते आ गई कि वह चाहे जो नहीं, भगवान कृष्ण जो हैं उनका राज्य ऐसा राज्य, मैं तो ये कहती हूँ कि वो बहुत ही सुंदर हैं, बड़ा सुंदर शासन है। बस जवान रोक लो, फादिल न बोलो, अभी तुम्हारे ऊपर कोनो मामला परा नहीं है, तो बतला। क्या? हाँ उसने कहा नहीं बेटा, यह बात नहीं, मैं तो ये कहती हूं कि यूं ही वैभव पर जो जलता हो तो जलने वाला जला करे। मैं तो इतना कहती हूं भगवान कृष्ण का भला करे। नवरीति प्रीति सुरीति नशो, अरिहूं अरिता तजनीत से साजे, ससी शांति पे कांति दिवाकर की, भव भोग वियोग महेश के राजा। बिरहे हरिने हरि एक ही हार में, और धनहार धनी जन निवाजे, बलिहार अली ब्रजराज की राजन, 12 मास सुराज सुराज। ये सखी मैं तो कहती हूँ कि कृष्ण का राज्य जब तक मेरा जीवन है, वाह हमारे जैसे अनेकानेक जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन कृष्ण का राज बरकरार रहे। वो बोली सच है सखी
तुम्हें नहीं है ज्ञान, पड़ जाएगा काम जब तब होगी पहचान। तुम तो ऐसा कह रही हो कि मान लो द्वारिका नायक हैं, सुख शांति सुयश विस्तारा है, तो मेरे पति के भाई को बतलाओ किसने मारा है। मांगे से मणि पा न सके तो वन में दाम लगाया है। मैं खुले रूप से कहती हूँ ये सब मोहन की माया है। मैं खुले रूप में कहती हूँ ये सब मोहन की माया है। मैं खुले रूप से कह रही हूँ कि मेरे पति के भाई को मारने में कन्हैया का हाथ था, कन्हैया ने मरवाया उसे। अरे भैया वो थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गई, उसके बाद वो भी पूछने लगी हाँ हाँ अच्छा हाँ। ऐसे हुकारियां भर भर के सारी बातें उनके दिल की सब पूछी। वो तो पानी भर कर इधर आई, वो पानी भर के उधर गई, और फिर उसके बाद और बात की बहनी ये भी बता दिया कि बहनी भैया हमने तुमको कुछ सोच समझ के बता दिया है बात, कोई कहो ना। और नारियों में एक खास बात है, चाहे जितनी बड़ी हा बात हो, अगर उनसे कह दी हो कि कोई कहो ना, फिर तो बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे चाहे सब बातें भूल जाए, लेकिन इतना अगर आपने समझा दिया कि यह बात कोई कहो ना हमें तुम जानी, तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। अब वो चर्चा फैल गई, गोपनीय ढंग से चर्चा पूरे नगर में व्याप्त हो गई। कुछ गुप्तचर लोग आई और कन्हैया से कहने लगी मनमोहन। इसीलिए तो कहा गया है नारियों के विषय में, इसीलिए कहा गया है नारी जो करे सो करके छोड़। भैया चाहे तो सती स्वरूप बनाकर जग का मुंह मोड़े, और चाहे तो वेश्यावृत्ति करके शकल आन को तोड़े, चाहे तो निश देखकर सेज पड़ी डर पाए, और चाहे तो परपति निकट भद्र निशा में जाए, डांट दे बिना लगाम के घोड़े। नारी करे सो कहो तो राजा को रंग बना दे, कणकण को जोड़े, और कहो शक्कर घी खाकर भरे भाड़ को फोड़े। घर उसका दर उसका, उसके हैं प्राण। अब ऐसी छलनी से, छलनी के हाथों से कुशल करें भगवान को लक्षण की गांठें जोड़। नारी भी महाशक्ति है भैया, जिस रूप को धारण कर ले, जिस रूप को धारण कर ले। नारी जो चाहे तो घर में धन भरा रहा है, अगर वह चाह जाए तो आप कम से कम कमाऊ बंदे हैं, रोज दुकान से आवत भोजन व्यवस्था, आटा दाल चावल, लेकिन आपके मेहमान आ जाएं, अगर सुलक्षणा नारी है तो आपको दुकान नहीं जाना पड़ेगा, दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। वो व्यवस्था करके उसी में थोड़ा थोड़ा बचाए बचाए रख लिया। और अगर नारी कहीं मिल गई भैया तो फिर तुम चाह जत्ते बड़े कमाओ हो, चाह जत्ते बड़े किसान हो, दहारन भरा है, चुप्पे काट दी तरी नहीं हो, निकाल निकाल जा रहा, खुद बेचे नहीं दी, दूसरे खाते भेजी है तो वहां कुछ ली, दुकान वाला जानी चोरी से आवा वहां कुछ ली। 1 किलो की व्यवस्था 100 ग्राम व्यवस्था मिली उनका। अब अगर कहो नजर पड़ी गई दहरी दहरा पर, हाँ टिल्लुक पापा इधर मुसवा काट दे, का कह लिया, का कह लिया बताओ। तो नारी जो चाहे तो एक एक दाना का तरसाई दिए, और नारी जो चाहे तो घर में धनधानी भरा रहा है, नारी जो चाहे तो एक एक दाना को तरसाए दे, और नारी जो चाहे तो या मुआज सदा ऊंची रहा है, नारी जो चाहे तो जर से
नारी बड़ी शक्तिवान है भैया, महाशक्ति का दर्जा है भैया। जिस रूप को धारण कर ली। प्यारे मित्रों, आज देखिए उस नारी ने कैसा कहर मचा दिया। एक पहर के बीच में फैल गई यह बात, एक पहर के बीच में फैल गई ये बात, फैल गई ये बात। मणि के लिए प्रसेन ने, मणि के लिए प्रसेन का किया कृष्ण ने घातो, मणि के लिए प्रसेन का किया गया ये घात। अब यह बात चौतरफा फैल गई, पूरे नगर में फैल गई, खुलेआम नहीं, यानी छुपी छुपी बात। कुछ गुप्तचर लोग आए कन्हैया के पास और कन्हैया से कहने लगे, मनमोहन केशव, बोले भगवान चेतिएगा, जनता की हवा दूसरी है, टुक कान लगाकर सुनिएगा, क्या प्रजा आपसे कहती है। मणि के लालच में यदुपति ने कोई षड्यंत्र विचारा है, शोहरत तमाम लोगों में है, प्रभु ने प्रसेन को मारा। महाराज, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सुन के आया हूं। अरे ये शब्द सुनते ही तो कुछ देर के लिए कृष्ण सन्नाटा खींच गए। थोड़ी देर बाद पहुंची नाना उग्रसेन के पास और उग्रसेन जी से कहने लगे, नाना जी, आज दैवात मेरे ऊपर ऐसा लांछन आ रहा है कि मैंने मणि के लिए प्रसेन को मार दिया। कहते हैं कि जिसके राज्य में प्रजा राजा पर शंका करे, राजा में द्वेष देखे, राजा को अत्याचारी देखे, ऐसे राजा के दर्शन करना भी पाप है। भैया, स्वामी जी ने भी रामायण में लिखा है कि जासुराजी प्रिय प्रजा दुखारी, नाना उग्रसेन जी से कहने लगे कि नाना जी, आज सारी जनता मुझ पर द्वेष देख रही है। जिस नरेश पर विश्वास न हो राजा अत्याचारी है, और ऐसा नरेश वास्तव में ही राज्य का नहीं अधिकारी। द्वारिका धाम में ये चर्चा विश्व बनकर व्याप्त हो रहा है, पर राजवंश चुपकी साधे गफलत की नींद सो। हे स्वामी, इस कारण मुझे आज्ञा दो। हे नाना जी, इस कारण मुझे आज्ञा दो, मैं इसका पता लगाऊंगा, हो सका जहां तक ये कलंक अपने वंश से हटाऊंगा। ऐसा कहकर उग्रसेन से आदेश लेकर कुछ साथियों समेत भगवान कृष्ण पता लगाने के लिए चले। काफी दूर तक पता लगाते गए, अरे वंश छुपा क्या है,
सर्वाग्र से वेद क्या छुपा है। लेकिन अब लीला तो करनी ही करनी है ना। वहां तक पहुंचे जहां पर सिंह ने प्रसेन को मारा था। उसका पंजर मिला, कपड़े मिले। साथियों से कहा कि ये निश्चय है कि प्रसेन को मारने वाला सिंह है। साथी लोग कहने लगे भगवान तब चलो वापस चले, भाई पता लगे लगवा। कहा लेकिन असली पता नहीं लगा है। असली समस्या है वो मणि। भाई मणि तो नहीं मिली ना, वैसे हम कौन सा प्रमाण देंगे, इसलिए थोड़ा और आगे चले लाओ। अब उस सिंह के पंजों के निशान देखते 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 चले। और जब देखते देखते वहां पहुंचे जहां पर सिंह भी मरा पड़ा है। जब वहां तक पहुंचे तो देखते क्या है कि एक गुफा दिख रही है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगे साथी देखो, हमें लग रहा है कि इस सिंह को मारकर उस मणि को किसी ने छीन लिया। हो सकता है इसी गुफा में हो। और ये बड़ी गंभीर गुफा दिख रही है। आप लोग यहीं बैठो और मैं अंदर जाता हूं। 15 दिन तक इंतजार करना। जैसे बाली ने सुग्रीव से कहा था कि 15 दिन तक देखो, और जैसे 9-15 दिन वाला जान लियो हम नहीं है, ये संदेशा पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने भी कहा, मोहन बोले अच्छा ठहरो, केवल मैं अंदर जाता हूं, मणि लेकर पता लगाकर सब शीघ्र लौट कर आता हूं। तुम रहो यहाँ 15 दिन तक, हो जाए देर तो घर जाना। भूप और त्राजित को मेरा किस्सा ये समझाना। जाकर के राजा को और सत्राजित को मेरी ये कहानी जरूर बता देना। 15 दिन ऐसा कहकर के भगवान कृष्ण कन्हैया उस गुफा में प्रवेश कर गए। वास्तविक गुफा बहुत भयानक थी। काफी दूर तक जब चले गए तो थोड़ा प्रकाश दिखाई दिया। अंधकार में ये गुफा थी, थोड़ा प्रकाश दिखाई दिया। देखा क्या, एक सुंदर भवन बना है। अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें थी ललना पड़ी हुई। ललना के ही पलने में, उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी बंधी हुई। उस ललना के ही पलने अरे दादा, जब अंदर गए तो दिव्य प्रकाश और किसी का नहीं, उसी मणि का था। एक सुंदर सी पलना है और उस पलने में वो मणि बांधी है और उसी में एक भालुनी की कन्या जुगुल गई है, जिससे वो प्रकाश हिल हिल कर हो रहा है। भैया अब जैसे कृष्ण कन्हैया उधर की तरफ बढ़ी,
कि भैया वो एकदम से देखकर कन्हैया को चीखी, चिल्लाई, और जैसे कन्या चीखी चिल्लाई इतने में वो भालू निकल पड़ा जिसकी वो कन्या है। भालू तो बड़ा बुढ़ा है लेकिन आओ नताओ कन्हैया से भिड़ गया। जी